हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लाई हूँ स्वच्छता पखवाड़ा दिवस पर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और वो हमारे यूट्यूब चैनल और सभी ग्रुप्स में भी सेंड हो चुकी है, जितने भी हमारे हिसार ब्लॉक के विलेजेस थे। उस वीडियो में मैंने आपको 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक की सभी एक्टिविटीज़ बताई थी। अब इस वीडियो में मैं आपको 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको डेली जो एक्टिविटीज़ करनी है उन सब के बारे में बताऊंगी। एंड एक और बात मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो स्वच्छता पखवाड़ा दिवस सफाई के लिए मनाया जा रहा है, ये हमें ओनली अक्टूबर या एक्टिविटीज़ के लिए ही नहीं करना है, हमें अपने डेली रूटीन की लाइफ में भी एप्लीकेबल करना है। इवन एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद भी एक भारत का नागरिक होने का कर्तव्य आपको निभाना है। सो आई होप कि आप सब इसको आफ्टर 15 भी कंटिन्यू रखेंगे अपने अपने विलेजेस, कस्बे, गांव, शहर जहां भी आप रहते हैं उनके लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 9 अक्टूबर 2020 में जो आपको एक्टिविटीज़ करनी है सक्षम युवा के तहत, उसमें क्या करना है आपको, मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स। साथ में आप देख सकते हैं PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी हायर अथॉरिटीज़ होती है गाँव में, आशा हो गए, ANMs हो गए, NGO, CBOs और अन्य प्रख्यात व्यक्तियों के साथ ODF यानी कि ODF प्लस और SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की ग्राम स्तर पर बैठ के, वही जैसा कि आपने डेली वर्क किया है पहले भी, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, अलग अलग सॉलिड कैसे, लिक्विड कैसे, उनके लिए स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, गांव में सफाई रखने के लिए कौन सा बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इन सब से रिलेटेड आपको एक मीटिंग अथॉरिटीज़ का आप कहीं भी कर सकते हैं, आशा वर्कर की हेल्प लेके, NGOs में भी जाके, आंगनवाड़ी में जाकर आपको वो मीटिंग वहाँ पर, ठीक है, ड्यू टू कोरोना आप लोग ज़्यादा लोग इकट्ठे ना करें एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग अपनी मीटिंग कंप्लीट करें, क्योंकि आपकी 9-10 की है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया 10 अक्टूबर। इसमें वही है अवेयरनेस ऑन SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, PWM प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड PWM इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अकॉर्डिंग टू। तो इसमें क्या करना है, सरपंच और पंची एंड ग्राम सचिव के साथ आपको मीटिंग करनी है ऑन द बेस ऑफ SWM, PWM, BWM। इसमें आपको क्या बताना है, वही ठोस कचरे के बारे में, प्लास्टिक कचरा एंड बायोडिग्रेडेबल कचरा। और जो नियम है इसके अंदर क्या आता है, ये नियम आपको यूट्यूब पर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। आपको डिटेल में इस पर अपनी एक मीटिंग, लाइक आप जो मीटिंग करेंगे उसमें डिटेल में आपको इसके लिए डिस्कस करना है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ इस नियम में क्या होगा। फॉर एग्जांपल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो हमारे घरों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है या और जहाँ भी जगह से निकलता है, तो उसमें क्राइटेरियाज बना रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट करके डस्टबिन, कि इस करके डस्टबिन में आपको गीला कचरा गिनना है, इस करके डस्टबिन में आपको सूखा कचरा गिनना है, इस करके डस्टबिन में आपको प्लास्टिक का कचरा गिनना है, इस कलर के डस्टबिन में आपको बायोडिग्रेडेबल जो कि खाद बनाने योग्य ऐसा कचरा गिनना है। तो अलग अलग कलर के, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। डिटेल जो आपको है वो यूट्यूब से ही देखनी पड़ेगी और अपनी एक मीटिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी। और आपको JE के साथ, ग्राम सचिव के साथ, सरपंच, पंच, किसी के भी साथ आप बैठक कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ कि कोरोना के कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाकर, दूर दूर बैठकर, ज़्यादा तो नहीं, जितना हो सके उतने ही लोग इकट्ठे करें एंड अपनी मीटिंग कंप्लीट करें। जो 9 तारीख की मीटिंग है वो भी आपको अपने विलेज लेवल पे करनी है, वो भी आप किसी के भी मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, सब बोलेंगे कि सेम सेम है ना। 9 तारीख आप किसी भी आंगनवाड़ी, NGO वगैरह में जाकर मीटिंग कर सकते हैं। और जो 10 तारीख है उस मीटिंग में आपके सरपंच, ग्राम सचिव, जो भी मतलब JE, जो भी जिनके पास भी समय हो, आप अपने उनके साथ मीटिंग सेटअप कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों दिन जो मीटिंग पर्सन है। उसके बाद आया 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को क्या है, एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट का मतलब विज्ञापन। इसमें क्या है, DIPRO के माध्यम से आपको अखबार में सॉलिड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर
विज्ञापन सफलता की कहानियों का प्रकाशन करना। इसमें क्या आएगा, DIPRO का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। तो ये जो ऑफिसर होते हैं, आपको इनकी हेल्प लेनी है। इनके थ्रू आपको जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें एडवर्टीज़मेंट करनी है सॉलिड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के स्ट्रेटजीज़ के लिए, है ना, कि कैसे कैसे SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या क्या एडवांटेजेस, और उनके जो जो भी पॉइंट्स हैं आपको उनकी एक ऐड पोस्ट करवानी है DIPRO के माध्यम से। और वही ऐड का पिक आपको अपने हमारे ग्रुप में जो भी ब्लॉक वाइज हम लोगों ने बनाया हुआ उसमें सेंड करनी है 11 अक्टूबर की एक्टिविटी में। 12 तारीख को क्या होगा, स्वच्छता रथ, मतलब रैली निकालनी है। इसमें आपको जिला या ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता रथ के माध्यम से आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूक। वही आपको जो भी आप जिस भी ब्लॉक के हैं, जिस भी ज़िले के हैं, मैं फिर से कहूँगी कोरोना है तो इन सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको रैली निकालनी है अपने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर। और उसमें आपको यही प्लास्टिक और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं उसकी रोक के लिए जागरूक करना है लोगों को। तो और अगर किसी को पैम्पलेट्स की ज़रूरत हो तो वो ADC ऑफिस में आकर पैम्पलेट्स भी कलेक्ट कर सकता है। फिर आपको 13 तारीख की एक्टिविटी, उसमें क्या करना है, राइटिंग ऑफ DOS डूज एंड डोंट्स, यानी कि जो करना है, क्या करना है एंड क्या नहीं करना इन स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑन सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट। आप हिंदी में देख सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करने का लेखन स्कूलों और संस्थानों में ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट पर। वही अभी तो कोविड के कारण स्कूल नहीं खुले हैं, और बट जहाँ भी अगर आपके आसपास से कोई स्कूल ओपन है तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ के आप आसपास में लोगों बच्चों के पास जाकर, या जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, जो भी संस्थान आसपास सोसाइटीज़ होती है विलेजेस में अगर आपके आसपास है, या फिर आप स्कूल में भी जाकर बच्चों को आपको उनके बारे में सभी को जागरूक करना है कि प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है उससे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई भी कूड़ा है तो जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करना है, प्लास्टिक को अलग करना है। ज़रूरी नहीं है अगर आपको 13 तारीख को प्लास्टिक की एक्टिविटी दी गई है तो आप वही करें। अगर आप कचरे के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो आप साथ में और सब बातों का भी ध्यान से बता सकते हैं कि प्लास्टिक का आपने अलग रखना है, बायोडिग्रेडेबल जो खाद बनाने वाले योग्य है वो अलग रखना है, गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग करना है। फ्रेंड्स, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सभी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि उस दिन हमें लिक्विड का करना है, उस दिन हमें सॉलिड का करना है। जो मेजर पॉइंट रहना चाहिए आपका अपनी एक्टिविटी में वो वही रहना चाहिए जो उस दिन की एक्टिविटी दी गई है। बाकी आप और दिन की एक्टिविटीज़ भी उस दिन रिलेट कर सकते हैं, लोगों को उनके लिए जागरूक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको अगर एक पॉइंट दिया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपको लोगों को उसी को जागरूक करना है। साथ में आप लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी रिलेट कर सकते हैं, जो सफाई करने के लिए उनके अंदर जागरूकता पैदा करनी है तो आप और पॉइंट्स को भी रिलेट कर सकते हैं। 13 अक्टूबर का हमारा हो गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट, ठोस जो सॉलिड हो गया, लिक्विड, आप सभी पे बता सकते हैं उन्हें, गीला कचरा, सूखा कचरा, ठोस कचरा, प्लास्टिक का कचरा, इन सब के बारे में। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा 14 अक्टूबर का। 14 अक्टूबर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IEC मटेरियल, IEC सामग्री का वितरण। IEC क्या होता है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या आता है, हमें जानकारी देनी है ब्राउचर के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, बुकलेट्स के माध्यम से, है ना। पैम्पलेट्स जैसे कि मैंने आपको बोला, पैम्पलेट्स आप हमारे ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ADC ऑफिस हिसार से। हिसार ब्लॉक के जितने भी विलेजेस हैं सभी को पैम्पलेट्स ADC ऑफिस हिसार से मिल जाएंगे। मैं एक बार फिर से सबको बताना चाहती हूँ, पुस्तिकाएँ जो भी बुकलेट्स होती हैं, बुकलेट्स भी बनती हैं। तो ICCC का मैं आपको फिर से बता दिया, मतलब क्या हो, इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें उनको जानकारी, जो भी आप ब्राउचर बनवाएंगे, पैम्पलेट्स बनवाएंगे या बुकलेट्स बनाएंगे, उनके अंदर आप जानकारी होनी चाहिए। एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करे वो जो जानकारी आप लिखेंगे ना, यानी कि नॉलेज बढ़े, समझ आए जो आपने उसमें मेंशन किया है। एंड कम्युनिकेशन, तो आप उनको इन ब्राउचर्स, पैम्पलेट्स और बुकलेट्स के थ्रू आपको उनको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि मैंने बताया, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
हर तरह के वेस्ट मैनेजमेंट की। आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, एजुकेशन उनको एजुकेट करना है, कम्युनिकेशन उनको बातचीत करके बताना है। तो आप ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके भी आईईसी मटेरियल यानी कि ये मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर कर भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो आईईसी का मतलब फिर से मैंने बताया, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन देनी है, एजुकेट करना है, कम्युनिकेट करना है सफाई के बारे में। तो ये हमारी 14 की एक्टिविटी होगी। उसके बाद आई 15 की एक्टिविटी, हैंड वॉशिंग डे। तो 15 को आपने क्या एक्टिविटी करनी है, हाथ धोने का दिन। उसमें यही जितने भी स्कूल हैं आसपास के, आंगनवाड़ी है, स्कूल आंगनवाड़ी कि कहीं कहीं ओपन हो भी चुके हैं, बट ड्यू टू कोविड अभी भी कई जगह बंद है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिस भी गाँव में स्कूल या आंगनवाड़ी बंद है वो ये एक्सक्यूज़ ना लाएं कि बंद है तो हम ये एक्टिविटी नहीं कर रहे। आप अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके भी वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा, अगर आपके स्कूल और आंगनवाड़ी बंद है। अगर आपके विलेज के स्कूल और आंगनवाड़ी खुले हैं तो ये एक्टिविटी आपको वहीं कंप्लीट करनी है। तो हाथ धोने की गतिविधियों का संगठन ऑर्गेनाइज करनी है आपको। स्कूल और आंगनवाड़ी में हाथ धोने का प्रदर्शन यानी कि डेमोस्ट्रेशन, आपको डेमो यानी कि उनको हाथ धोकर दिखाने हैं। आपने टीवी में ऐड भी देखी है, और जैसा कि कोरोना काल में या नॉर्मल भी आप जानते हैं कि जो हमें हैंड वॉश है वो मिनिमम 20 सेकंड तो अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए, घुमाकर अच्छे से आपका ऐसे हाथ धोकर सबको बताना, सबको सिखाना, सबको डेमो देना है। स्कूल में हाथ धोने के लाभों पर भाषण, प्रश्नोत्तरी, स्लोगन प्रतियोगिता। उसके बाद स्कूल ओपन है या फिर आप जहाँ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा अगर स्कूल ओपन नहीं है तो आसपास के एरिया में भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं अपने ही एरिया में, ड्यू टू कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो उसमें आपको भाषण यानी कि सब लोगों को बताना है हाथ धोने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। नुकसान तो नहीं है, ऑब्वियसली फ़ायदे ही होते हैं। जो भी लाभ हैं, हाथ धोएंगे तो आपके जो भी कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। एंड ड्यू टू कोरोना, जैसा कि बोला जाता है कि कोरोना सबसे पहले हाथ, नाक, मुंह इन्हीं के थ्रू फैलता है। तो अगर कोई भी जर्म होगा एक्टिव इनएक्टिव तो वो धुल जाएगा। एंड प्रश्नोत्तरी, आप क्वेश्चनरी भी कर सकते हैं भाषण देने के बाद, आप लोगों से प्रश्नोत्तरी के थ्रू, प्रश्नोत्तरी यानी कि स्पीच हो गया, क्विज़ भी रख सकते हैं आप एक ना, कि आपने जो बताया लोगों को कितना समझ आया, तो आप एक क्विज़ भी रख सकते हैं। एंड स्लोगन प्रतियोगिता, स्लोगन में होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं एक स्लोगन को अगर हम हिंदी में बोलना चाहे, अगर हम कोई भी एडवर्टीज़मेंट देखते हैं एक नारा होता है हर किसी का अपना, तो आप कोई अपना नारा बना भी सकते हैं, या जो भी पहले एग्जिस्टिंग स्लोगन से आप कोई भी नारा देकर लोगों को आपको हाथ धोने के बारे में बताना है और उनको जागरूक करना है कि हाथ धोने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो आपको ये सभी एक्टिविटीज़ डे बाय डे कंप्लीट करनी है। एंड में फिर एक बार मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको ये सब एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। अगर और कहीं पर कोई मास्क नहीं लगाता या कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता तो सफाई के साथ साथ आपको इन सब के बारे में भी उन लोगों को जागरूक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। एंड किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मैसेज करके आप लोग अपनी क्वेरी रख सकते हैं, कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।